हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल मॉस्कीज किचन। तो आज अपने किचन से मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक इवनिंग स्नैक्स रेसिपी जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो आज आपके साथ जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ उसका नाम है पालक पनीर पकोड़ा, जो बहुत ही ज़्यादा यमी लगते हैं खाने में जब आप इसे बनाकर सर्व करेंगे। साथ ही इसके साथ आप सर्व कर सकते हैं रेड चटनी या ग्रीन चटनी। कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर करी थी ग्रीन चटनी, तो वो ग्रीन चटनी भी आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट चटनी के साथ इन पकौड़ा का आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉफ्ट और बिल्कुल ही स्पंजी पकौड़े मैंने बनाकर रेडी करे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लाइक कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। और इंग्रेडिएंट्स में मैंने यहाँ पर लिया हुआ है पालक। तो पालक मैंने बिल्कुल ही फाइनली चॉप करा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और साथ ही यहाँ पे मैंने लिया हुआ है ग्रेटेड पनीर। तो जो पनीर है वो भी आपने बारीक जो है कद्दूकस करने वाला लेकर ग्रेट कर लेना है। साथ ही यहाँ पे फाइनली चॉप अनियन एंड 1 ग्रीन चिली मैंने ली हुई है, जिसे फाइनली चॉप कर लिया है। चलिए आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बड़ा बाउल आपने ले लेना है इन सभी चीज़ों को मिक्स करने के लिए। इसमें सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ पालक। तो पालक मैंने यहाँ पर डाल लिया है और इसके बाद अब यहाँ पर जाएगा ये जो हमारा ऑनियन और ग्रीन चिली है, उसे भी हम सारा इसमें ऐड कर लेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर जाएगा पनीर। तो आप सोच सकते हैं पनीर एंड पालक का जब कॉम्बिनेशन बनेगा, आप सभी को पता है कि पालक पनीर कितना डिलीशियस होता है। तो ट्रस्ट मी गाइस, जब आप ये पकोड़ों को खाएंगे ये आपको और ज़्यादा डिलीशियस लगेंगे। तो यहाँ पर पिंच ऑफ मैंने टर्मरिक ऐड कर लिया है, हाफ स्पून रेड चिली, बिकॉज ग्रीन चिली भी इसमें डाली हुई है। और साथ ही यहाँ पर छोटा हाफ स्पून मैंने क्यूमीन पाउडर डाल लिया और साथ ही हाफ स्पून मैंने यहाँ पे गरम मसाला पाउडर डाला है। अब इसमें मैंने ऐड कर लिया है बेसन। तो बेसन सबसे पहले मैं यहाँ पर 3 स्पून बेसन के ऐड कर रही हूँ और उसे हम एक बार मिक्स कर लेंगे। और अगर हमें लगेगा कि हमें और ज़रूरत है तो हम फिर उसे और डाल लेंगे। तो अच्छे से हमने इसे मिक्स करना है और हमें पानी नहीं डालना है, बिकॉज़ पालक और पनीर में अपना काफ़ी सारा मॉइस्चर होता है, तो उसी से ये बन जाएगा। और साथ ही आपने नोटिस किया होगा कि मैंने अभी सॉल्ट नहीं डाला है। तो सॉल्ट हम तब डालेंगे जब हमारे ऑयल बिल्कुल गर्म होगा और हमारे जो पकोड़े हैं वो फ्राई होने के लिए रेडी होंगे। तो यहाँ पर एक बार हो गया है या नहीं उसे चेक करने के लिए आपने इस तरीके का एक लड्डू सा बना लेना है। और यहाँ पे देखा आपने कि मेरा जो मैंने पेड़ा सा बनाया वो ब्रेक नहीं हो रहा है, इट मीन्स ये परफेक्टली जो रेडी है हमारा बेसन का पकोड़ा बनाने के लिए। यहाँ पर ऑयल भी मेरा गर्म हो गया है। तो अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी सॉल्ट। तो सॉल्ट जो नमक है आपने अपने टेस्ट के हिसाब से आपने इसमें ऐड कर लेना है। और अब इसे भी हम जल्दी से इसे मिक्स करेंगे। और एक बार फटाफट से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे हल्का सा ऑयल। तो हाफ स्पून ऑयल इसमें लास्ट में जाएगा। ये देखिए यहाँ पर अब मैं हाफ स्पून के लगभग ऑलिव ऑयल यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ऐड कर लीजिए और इसे एक बार हम अब मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम फटाफट से इसके पकोड़े बना लेंगे। तो पकोड़े का शेप और साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं जो बना रही हूँ वो है राउंड शेप पकोड़े। तो मैं इन्हें राउंड शेप देते हुए सारे ही पकौड़ों को बना लूँगी। और सॉल्ट डालने के बाद ये पानी छोड़ने लगता है, तो इसलिए आपने जल्दी जल्दी ये सारी प्रोसेस करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारे ही पकौड़े जो हैं जो पेड़े हैं पकौड़े के लिए वो बना लिए हैं। और ऑयल भी बिल्कुल गर्म है और इसमें मैं सारे पेड़े डाल रही हूँ। तो फ्लेम आपका जो है जब ऑयल बिल्कुल गर्म होता है उस टाइम में आपने लो फ्लेम कर लेना है। देन उसके बाद में आपने मीडियम में लेकर आना है, बिकॉज़ ये पकौड़े डालने के बाद जो पेड़े हैं उसके बाद ऑयल थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पर हम टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा गोल्डन कलर इनमें आ रहा है। और इसी तरीके से हमने ये पकौड़ों को मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करते रहना है। हाई फ्लेम आपने नहीं करना है, अदरवाइज़ ये बाहर से बर्न हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो ये देखिए मैं पलटते हुए इसे अच्छे से टर्न करते हुए इसे कुक कर रही हूँ। तो हमने सभी साइड्स को इसी तरीके से कुक कर लेना है।
और ये जो पकौड़े हैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा यमी लगेंगे। घर पर हर किसी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। सो देखिए यहाँ पर पकौड़े मेरे जो हैं बहुत ही शानदार तरीके से जो है कुक हो रहे हैं। एंड अब देखिए परफेक्टली कुक हो गए हैं। जो कलर हमें चाहिए प्लस ये अंदर से काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। और यहाँ पर मेरे जो पालक पनीर पकौड़ा वो बिल्कुल ही रेडी हैं। आप इन्हें बनाइए, ट्राई करिए, ज़रूर पसंद आएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।